BC Bearings, a CK Birla Group company. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और एक बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन सा बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल भरी अदालत में कहते हैं कि उनको यही मिल रहा है पिछले काफी समय से, और भारतीय क्रिकेट फैंस को भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है। सीरीज शुरू होने में अगर आज की तारीख से बात की जाए तो अब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का समय रह गया है, लेकिन अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है। इसी खबर के इर्द गिर्द जो सारे समीकरण हैं उन पर इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि मामला है क्या। मामला यह है कि श्रीलंका दौरे के लिए आज अब ऐसा माना जा रहा है कि आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। यह मामला फंसा क्यों है? फंसा इसलिए है क्योंकि कप्तान के नाम पर सहमति बनने का इंतजार है। श्रीलंका में 3 T20 और 3 ODI मैचेस खेले जाने हैं। 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच 3 वनडे, 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। T20 मैचेस पहले खेले जाएंगे। और श्रीलंका में देखा जाए तो जो भारतीय टीम के नए कप्तान जो भी होंगे, यानी रोहित शर्मा के बाद का दौर जो शुरू होगा कप्तान के तौर पर, उनका भी, और राहुल द्रविड़ के बाद बतौर कोच जो जिम्मेदारी गौतम गंभीर ने संभाली है, उनका भी। ये एक नया चैलेंज होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन उस नए युग की शुरुआत से पहले वो जो सिपह सलार होंगे, वो जो टीम होगी, वो जो यूनिट होगी, उस टीम का, उस यूनिट का हर किसी को इंतजार है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं आयुष। ऐसा कुछ मामला कोई फंसा हुआ नहीं है। ऐसा मतलब अगर किसी सब्सक्राइबर को लग रहा है कोई बहुत सारा मामला फंस गया है, कुछ बहुत उलटफेर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ यही एक सबसे बड़ा मुद्दा भी कह लीजिए यही है कि भाई अगर आप कप्तानी देते हैं तो आप कप्तानी किसको दें। और अभी तक जो सोर्सेस से बात निकल कर आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि चाहते सब लोग यही है कि अब सूर्य कुमार यादव को ये जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि वो थोड़ा सा लॉन्ग रन में इस जिम्मेदारी को निभाएं। हार्दिक पांड्या के साथ जो चीज नेगेटिव जा रही है वो पहले भी कई बार गई है, और वो है उनकी फिटनेस। और शायद एक चीज ये भी है कि श्रीलंका के खिलाफ ही सीरीज है। अगर यही सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होती या वेस्ट इंडीज के खिलाफ होती जहां आपको लंबा ट्रैवल करना होता, तब टीम थोड़ा सा ये होता कि नहीं यार जल्दी अनाउंस करो भाई, टीम को भेजना भी है। अभी तो ये पता है कि हाँ श्रीलंका ही है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे श्रीलंका, कोई ऐसा बहुत मेहनत का काम नहीं है, तो थोड़ा समय बाय कर सकते हैं। रादर देन हम अनाउंस कर दें फिर उसके बाद उसमें कुछ 19-20 करें, इससे अच्छा एक बार जब सब लोग एक पेज पर आ जाए, कोच, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट, तब हम एक बार में अनाउंस कर देंगे। इसीलिए शायद ये देर हो भी रही है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा मुझे लगता है सीनियर खिलाड़ियों का भी इंतजार हो रहा है कि भाई उनका भी क्या टेक है इस पे, क्योंकि गौतम गंभीर ने बोला है कि भाई हम चाहते तो यही है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वापस आ जाएं। 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस समय टीम के साथ नहीं है, एक्चुअली वो अपने तो घर परिवार के साथ घूम रहे हैं। जैसे एक रोहित शर्मा है, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह है, तो उनके भी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएं कि वो उनका फाइनली क्या टेक है, मतलब वो ओडीआई सीरीज में शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा ज्वाइन कर जाएंगे टीम को। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं तो टीम मोर और लेस टीम तो सेम ही रहनी है। बस ये कुछ 2-3 खिलाड़ी हैं जिन पे इंतजार है कि ये खिलाड़ी क्या करते हैं, इनका टेक क्या होगा इस ओडीआई सीरीज पर। उसके बाद मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और शायद इसी चीज की वजह से एक्चुअली डिले भी हो रहा है सर। बिल्कुल इसी चीज की वजह से डिले हो रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी पिछले कुछ समय में ये मैच्योरिटी भारतीय टीम में दिखाई दी है, भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट में भी दिखाई दी है कि अननेसेसरली कोई विवाद ना हो, इसके लिए आप थोड़ा सा समय ले लें, लेकिन चीजें उस तरह से ना हो कि आप पहले टीम अनाउंस कर दें, फिर उसमें आपको कुछ दोबारा एक अनाउंसमेंट करनी पड़े, किसी को हटाना पड़े, किसी को जोड़ना पड़े। इससे बचने के लिए आप, और फिर वही वाली बात है आयुष जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ ही सीरीज है, ऐसा कोई बहुत लंबा ट्रैवल टाइम नहीं है, आपके पास अभी समय है, आप अभी समय ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे वो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पेज जो है कप्तानी को लेकर जो सोर्सेस के हवाले से खबर है वो फंस क्या रहा है, आखिर क्यों ये समय लग रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि कप्तानी को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है। हार्दिक और सूर्या कौन बनेगा कप्तान, ये सवाल है भारतीय क्रिकेट के सामने, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के सामने। गंभीर, ऐसा कहा जा रहा है, सूर्या को चाहते हैं कि वो ये कमान संभाले, और कोच और चीफ सेलेक्टर ने इस बारे में हार्दिक पांड्या से बात भी की है और उन्हें कम्युनिकेट किया है कि भाई आखिर उनके साथ वो कौन सा पहलू है जो उनके साथ नहीं जाता, और वो पहलू निश्चित तौर पर यही है कि वो फिटनेस को लेकर अक्सर परेशान रहे हैं।
आयुष, अगर इसमें चलिए मतलब एक अच्छी डिबेट है ये तो पूरी की पूरी कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, किसके साथ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे या आपसे कोई सवाल ये करे कि भाई हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने के क्या फायदे क्या नुकसान है और सूर्य कुमार यादव को कप्तानी देने के क्या फायदे या क्या नुकसान है, शायद यही इस वक्त चर्चा हो भी रही होगी। कुछ अगर आप मोटे मोटे पॉइंट्स रख सकें इन दोनों को कप्तानी दिए जाने के पक्ष में, क्या फायदा किसके साथ ज्यादा है या क्या नुकसान किसके साथ ज्यादा है? सर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या चूंकि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, वो शायद आएंगे तो ज्यादा बेहतर कप्तानी कर पाएंगे। आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, सूर्या में कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक नए कप्तान होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अगर आते हैं, जिस तरीके का उनको एक्सपीरियंस भी है, मैच्योरिटी दिखाई है, वर्ल्ड कप भी शानदार रहा है, तो मुझे लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट सर कि मतलब अब रेड बॉल क्रिकेट तो वो खेलते नहीं है ज्यादा, तो जिस फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं शायद उनके साथ टीम जाएगी। मुझे लगता है उनके साथ एज फैक्टर भी सूर्या से बेहतर है, तो अगर वो एक लॉन्ग टर्म कप्तान के तौर पे टीम उनको सोच रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए और बड़े आराम से ये चीज मेरे अगर ख्याल में अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या जो है वही टीम के आइडल कप्तान होने चाहिए। बाकी तो खैर मैनेजमेंट और गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है बेहतर, लेकिन हार्दिक पांड्या ज्यादा बेहतर चॉइस नजर आते हैं सर। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या के साथ वो अनुभव है, हार्दिक पांड्या उस प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, क्रूशियल सिचुएशंस से टीम को निकालना जानते हैं, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आती है आयुष, मुझे लगता है कि कई बार जब आप इस जिम्मेदारी वाले उसमें जा रहे हो ना, जहां से आपको एक कोर टीम बनानी हो, अगर मान लेते हैं कि आज भारतीय टीम 2026 में है अगला T20 वर्ल्ड कप, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में ही होना भी है जो आप जानते ही हैं। अब क्या है कि जो भी आदमी 2024 की जुलाई में अपने सामने एक लक्ष्य लेके चल रहा है, वो जो कोर टीम बनाएगा, अभी से लेके 2026 में बहुत कुछ बदलेगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सारी चीजें, मतलब वो जो कहावत है ना कि नदी में बहुत पानी बह चुका होगा, लेकिन बावजूद इसके जब आप पहले दिन प्लानिंग करने बैठते हैं तो आप इसी प्लान से चलते हैं कि भाई मुझे उन कोर प्लेयर्स को अपने साथ रखना है जो अगले 2 साल तक मेरे साथ रहे। शायद हार्दिक पांड्या यहां पर अपनी फिटनेस के लिहाज से थोड़ा सा लैक करते हैं, यही शायद एक पॉइंट होगा, वरना आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो अनुभव है, जो तजुर्बा है वो उनके पास है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर क्या अगले 2 साल तक वो अपने फिटनेस को लेकर उस तरह से आश्वस्त कर पाए मैनेजमेंट को, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे सीनियर प्लेयर्स की, सीनियर प्लेयर्स का भी ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि सीनियर प्लेयर्स को लेकर क्या बातचीत चल रही है, गौतम गंभीर की क्या स्ट्रैटेजी कह लें या कह लें कि क्या चाहत है। वो चाहते हैं कि सीनियर प्लेयर्स भी खेलें वनडे सीरीज में। T20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे ब्रेक पर हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह में से कोई एक खिलाड़ी अगर मिल जाए इस सीरीज के लिए तो लगता है गौतम गंभीर को कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर होगा। हार्दिक पांड्या ने निजी वजहों से वनडे सीरीज से आराम मांगा है और वो पहले भी इस तरह से आराम मांगते रहे हैं। अब इसके पीछे जो एक और पेंच है वो ये भी है कि आखिर क्यों गंभीर चाहते हैं कि ये सीनियर खिलाड़ी आए, क्योंकि जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले भारतीय टीम को सिर्फ 6 वनडे मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले जो मैच प्रैक्टिस है वो आपके उन खिलाड़ियों को मिल जाए जो खिलाड़ी, अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप रोहित शर्मा या विराट कोहली इतने सीजन्ड प्लेयर हैं कि उनको सब कुछ पता है, बावजूद इसके आप ये चाहते हैं कि वो एक मैदान में उतरने का जो फील होता है ना वनडे टूर्नामेंट का, वनडे फॉर्मेट का, वो फील उनके साथ लगातार बना रहे, ताकि वो जो 6 मौके हैं, बाकी आप भले कुछ मत खेलिए, लेकिन अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हम कर रहे हैं तो वो 6 मौके जो हमारे पास हैं वो हाथ में आए, और वो हमारे हाथ में आए तो वो वही खिलाड़ी खेलें जिनको फाइनली वहां खेलना है। ये एक स्ट्रैटेजी कह लें, ये एक अप्रोच कह लें, और मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती। नहीं बिल्कुल सर, केवल 6 मुकाबले बचे हैं आपके पास और आप चाहेंगे कि भाई जो टीम, मतलब देखिए दिमाग में ऑलमोस्ट टीम बन चुकी होगी, गौतम गंभीर के भी दिमाग में ऑलमोस्ट एक टीम होगी, प्रोबेबल टीम जिसको हम बोलते हैं कि भाई कौन वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको बाहर रखने हैं। अगर कुछ स्लॉट्स पे आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है तो शायद आप एक आधा कर सकते हैं, वरना टीम वही रहने वाली है। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि केवल 6 मुकाबले हैं आपके पास। 3 श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को खेलना है और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ भी हमें खेलने हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अगर ओडीआई की बात करें तो केवल 6 ओडीआई बचे। आप चाहेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन और एक कमराडरी भी होती है, खिलाड़ी जब आपस में एक साथ खेलते हैं ऑन ग्राउंड तो वो केमिस्ट्री नजर आती है ग्राउंड में, और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। तो इससे बेहतर गौतम गंभीर की सोच यहां बिल्कुल सही है सर कि आप
जिस तरीके से सारे खिलाड़ी जिन खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, शायद अगर वही खिलाड़ी रहते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता टीम इंडिया के लिए। लेकिन फिर भी सीनियर खिलाड़ियों का पे एक जो टेक है वो सीनियर खिलाड़ी जानेंगे, उनका क्या मामला है कि भाई कब वो टीम के साथ जुड़ते हैं, कब वो वापसी करते हैं, इस पे देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अदर देन दैट मुझे लगता है सर कि 2023 वर्ल्ड कप वाली जो टीम है उसको बहुत ज्यादा छेड़ने की या कट शॉट कुछ करने की जरूरत है नहीं, और मोर और लेस वही टीम खेलेगी। बस वही प्रैक्टिस की बात है जो आप कह रहे हैं कि अगर 6 मैच बचे हैं तो 6 मैच में 7 खेलेंगे तो वो केमिस्ट्री अगेन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा बेहतर नजर आएगी। बिल्कुल, अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने टू मेनी चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको बहुत पहले ही बाहर कर दिया। exactly. आप 2023 वर्ल्ड कप आपने जिक्र किया, आप 2023 वर्ल्ड कप वनडे का था और 2024 T20 वर्ल्ड कप जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है T20 का था। लेकिन अगर आप कोर टीम देखें तो कोर टीम वही थी। आपने बल्कि कोर टीम में यहां तक थी कि कोच को भी आपने कहा कि नहीं आप भी हमारे साथ रुकिए, आप हमको यहां तक लाकर आपने पहुंचाया, फाइनल तक पहुंचे तो हम आपके ही साथ खेलना चाहते हैं। यहां से गंभीर का दौर शुरू हो रहा है, वो भी बाकी चीजें कुछ और अपने पहले के कोचेस से लेना नहीं, लेकिन उनको ये तो जरूर समझ में आया होगा कि कोर टीम जो होती है जिसमें खिलाड़ी और सिर्फ रन बनाना, सिर्फ विकेट ले लेना और या विकेट लेने पर जाकर बड़ी खुशी जाहिर कर देना, सिर्फ यही एक क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट अपने आप में 11 खिलाड़ियों की एक पूरा परिवार भी है, जहां पर आप एक दूसरे की कामयाबी को एंजॉय करें तो आप एक दूसरे के नाकामी में भी साथ में खड़े होते दिखाई दें। और दूसरी चीज, किसी दिन आयुष ने अच्छा नहीं किया तो मैं खड़ा हो जाऊं कि मैं उनके बदले के रन बनाऊंगा। वो जो फीलिंग आती है ना, उसके लिए जरूरी है कि खिलाड़ी जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में रहे। और फिर आप देखिए, हम लोग हमेशा इस शो में बात करते हैं कि भाई सेकंड बेस्ट चीज क्या है। अब मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा या विराट कोहली जो है वो 50 ओवर का वनडे खेल पाएंगे। मतलब अगर प्रैक्टिकली आप बात कीजिए तो वो होना है अभी 28 में। अब आपके पास दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है, जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है। विराट कोहली को, रोहित शर्मा को खुद से भी ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि उनके अंदर होगा भी, कि हमें अब इस टूर्नामेंट को जीतना है तो वनडे का हमारे पास जो सेकेंड बेस्ट ट्रॉफी है वनडे फॉर्मेट की, वो हमारे पास आ जाए। और इसके लिए जरूरी है कि वो ये प्रयास करें। चलिए आपको इस आराम के फैक्टर पर एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं कि खिलाड़ियों के आराम को लेकर दरअसल चर्चा क्यों हो रही है, जो अक्सर होती है। 29 जून के बाद से मैदान से दूर खिलाड़ी हैं। 29 जून की ही तारीख है आयुष, जिस दिन भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था, इतिहास रचा था। उसके बाद से खिलाड़ी मैदान से दूर हैं। खिलाड़ियों से यहां आशय है कि जो सीनियर प्लेयर हैं महीने भर के बाद भी श्रीलंका नहीं जाएंगे। महीने भर बाद इसलिए हो जाता है क्योंकि 29 तारीख को आप वहां से फ्री हुए, यहां 27 तारीख से सीरीज शुरू हो रही है। यानी मान लेते हैं अगर आप 20, 21, 22 के आसपास भी जाते हैं श्रीलंका, तो भी लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है मैदान से दूर हुए, 1 महीने का वक्त हो गया है ब्रेक लिए हुए। विराट कोहली आपने देखा था, भारत लौटे थे, उसके बाद वो विक्ट्री परेड का हिस्सा थे, फिर रातों रात वो लंदन लौट गए क्योंकि उनकी फैमिली वहां पर है। रोहित भी अमेरिका चले गए हैं, वो वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं। छुट्टियां मनाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जब तक कि आप मैदान में आके उस तरह की परफॉर्मेंस ना करें जैसी परफॉर्मेंस करके आपने टीम को जीत दिलाई थी, या आगे भी जो आपसे एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहां ये नहीं कि आपने एक टूर्नामेंट जिता दिया तो फिर आप घर बैठ जाएंगे, आपको लगातार खेलना है और खेल के जीत दिलानी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 6 वनडे, जिसका जिक्र अभी मैं भी कर रहा था, आयुष भी इस पर बात कर रहे थे कि खेलना चाहिए, और टीम इंडिया का जो अगला लक्ष्य है वो चैंपियंस ट्रॉफी ही है। इसीलिए शायद ये चर्चा भी हो रही है और इसीलिए इस चर्चा के आसपास हम बात भी कर रहे हैं। क्या लग क्या रहा है आपको? आपके हिसाब से हमने कितनी बार देखा है, आपने याद होगा अभी जब सीरीज चल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, तब विराट कोहली उस वक्त जब वो दूसरी बार पिता बने तब उन्होंने छुट्टियां ली। रोहित शर्मा भी थोड़ा पिक एंड चूज करते हैं। ये लिबर्टी कह लें या ये छूट कह लें, अगर थोड़ा पहले जाएं तो सचिन के साथ भी थी कि भाई आप अपने शरीर को देखते हुए, अपने फिटनेस को देखते हुए सीरीज को पिक कर लीजिए, चूज कर लीजिए। अब इन दो खिलाड़ियों ने एक बड़ा बदलाव क्या है, आज से शायद अगर 2 महीने पहले हम बात कर रहे होते तब हम दूसरी तरह से बात कर रहे होते, लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय T20 से संन्यास ले लिया है, तो अब ये नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर इसमें एक पेच है, वो तो ये 1 साल पहले भी नहीं खेल रहे थे, वो तो सिर्फ इसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हुए। क्या लग रहा है, क्या चल रहा होगा? क्या इन भाई बहुत दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों को पता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 6 मैचेस मिल रहे हैं तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। यही मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस इनके अंदर होगा, या फिर हो सकता है कि वो कहें कि नहीं हम जुड़ेंगे और हम बाकी जो 3 वनडे उसके लिए
आपके जहन में क्या चल, मतलब इनके जहन में क्या चल रहा होगा, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि ये श्रीलंका सीरीज को चाहते हैं कि मतलब ये ना खेलें जिस तरीके से ये जो लंबा ब्रेक लिया है। हाँ। और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ, या जो भी अपने पर्सनल कामों से ये लोग गए हुए हैं। मुझे लगता है कि यही चल रहा होगा। इंग्लैंड सीरीज में ये खिलाड़ी जानते हैं, इंग्लैंड चूंकि कंपेयर भी करें सर तो इंग्लैंड एक ज्यादा बेहतर स्क्वाड है व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें ओडीआई क्रिकेट में। तो श्रीलंका में ट्राई एंड टेस्ट वाली एक सीरीज हो सकती है जहां पे वो स्पॉट्स जहां पे आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, किनको स्क्वाड में डाला जा सकता है, वो काम आप शायद और खिलाड़ियों के साथ श्रीलंका सीरीज में कर सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को मुझे नहीं लगता है कि ये लोग श्रीलंका सीरीज में वापस आने वाले हैं। इनके दिमाग में भी यही है, इसीलिए शायद इतनी कंफर्टेबली ये छुट्टियां मना रहे हैं और गौतम गंभीर को समझा दिया जाएगा कि भाई देखिए ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये वापस नहीं आने वाले हैं इस सीरीज में, यही सोच रहे होंगे ये लोग। लेकिन मुझे लगता है सर कि अब जब T20I से आपने ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दी है तो केवल एक फॉर्मेट बचा है, खेलना जरूर चाहिए। और मेरा एक सवाल अब सर आपसे भी होगा कि खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्टार कल्चर हमारे इंडियन क्रिकेट में शुरू से रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशनल हूं, जैसे मैं काम करता हूं, मैं अगर आपसे कह दूं कि सर हमने बहुत अच्छा आईपीएल कवर किया, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप कवर किया, अब सर 2 महीने की छुट्टी दे दो सर, तो ये नहीं हो सकता ना। शो मस्ट गो ऑन, एक कहावत है, काम जारी रहता है, आगे बढ़ता है। वैसे ही सर मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, यू आर बाउंड अंडर बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, देन आप कितनी लंबी छुट्टी ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है। 1 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आपने बताया 29 जून को वही फाइनल जो लास्ट हम आपने खेला, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट बहुत कमाल की टीम थी, हम जीते, हमसे ज़्यादा खुश कोई हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद सर कोई तो लिमिट होगी कि आप 1 महीने छुट्टी ले सकते हैं, 1 महीना 40 दिन 50 दिन, क्योंकि साल में 12 महीने में अगर आप 1 महीने ऐसे ही छुट्टी के निकाल देते हैं और उसके बाद फिर एक सीरीज आ रही है और वो उसके लिए भी आप अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, चाहे आप कितने भी सीनियर हो, मुझे लगता है ये थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो जाता है एक तरीके से इंडियन क्रिकेट की तरफ। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि संभवतः जो बात आपने कही ना कि वो स्टार क्रिकेटर्स को जो एक तरीके से छूट मिलती रही है, ये वो वाला मामला है। हाँ, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया जरूर है, ये एक विचार अच्छा जरूर है कि आप चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, आपने तमाम नियम बनाए हैं, बोर्ड सेक्रेटरी ने तमाम नियम बनाए कि भाई आप घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, आप अगर नहीं खेलेंगे तो फिर श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, ईशान किशन के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया। एक ऐसी एक पॉलिसी बनाई जा सकती है जैसी हमारे आपके लिए भी है कि भाई छुट्टियों की एक पॉलिसी है कि आपके पास ये छुट्टियां हैं, इस तरह से छुट्टियां हैं, आप इसको ले लीजिए। हाँ, लेकिन फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है कि क्या भारतीय क्रिकेट के जो ये स्टार्स हैं इनको आप इस तरह से छुट्टियों में बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट में हमेशा वो दर्जा दिया गया है, वो स्टेटस दिया गया है कि वो जो भी डिसीजन करेंगे बोर्ड उनके साथ है, बोर्ड उनको बैक करेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, एकदम आप कह सकते हैं अलग ही, उनका अल्टीमेट टैलेंट ही अलग किस्म का है। तो हाँ, ये डिबेट अच्छी है कि क्या कितने दिन की छुट्टी, मतलब कोई लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी और बहुत स्वस्थ डिबेट है कि भाई कितने दिन की छुट्टी। कल को टीम का एक जूनियर खिलाड़ी अगर खड़ा होकर ये कहे कि साहब हमने तो 5 दिन की छुट्टी मांगी थी, हमको तो नहीं मिली। अब ईशान किशन के साथ बिल्कुल, और विराट 50 दिन की छुट्टी मना रहे हैं या रोहित 50 दिन की छुट्टी मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच ये जरूर होना चाहिए कि हाँ, आप एक बड़ी सीरीज खेल के आए, आपको छुट्टी चाहिए, आप बिल्कुल छुट्टी पर जाइए, लेकिन उस छुट्टी का एक लॉजिक होना। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है किसी के साथ तो फिर तो बीच मैच में जाते हैं प्लेयर्स। आर अश्विन बीच मैच में गए, किसी ने उंगली नहीं उठाई, बल्कि लोगों ने जाकर उनको सपोर्ट ही किया। एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब थी, लोगों ने कहा नहीं नहीं आप जाइए, और वहां खड़े होकर लोगों ने उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट का अरेंजमेंट करना शुरू किया। तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन हाँ, अगर आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं या फिर कोई अपने व्यक्तिगत काम से जाना चाहते हैं, तो एक ऐसा जरूर नियम या पॉलिसी बनाई जा सकती है कि उन छुट्टियों की मियाद तय कर दी जाए। चलिए, ये तो खैर हम स्पोर्ट्स 9 पर इस तरह की हेल्दी डिस्कशन करते रहते हैं और इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं, जिससे हमें लगता है कि एक नई दशा और दिशा भी मिलती है खेलों को। पहले अब एक बार आपको यही बता देते हैं, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, यही नहीं बताया अभी तक कि श्रीलंका की सीरीज जो है उसका कार्यक्रम क्या है। वो कार्यक्रम भी बताते हैं आपको कि कब से सीरीज शुरू हो रही है और किस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये सीरीज 26 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर इसको रीशफल किया गया जो शेड्यूल है, और उसके बाद 27 जुलाई को पहला T20I खेला जाएगा, उसके बाद 28 जुलाई को, फिर 30 जुलाई को, और उसके बाद ODI सीरीज शुरू होती है। 4 दिन के अंदर 3 T20I खत्म हो जाएंगे, फिर 2 अगस्त से ODI सीरीज शुरू होगी, 2 अगस्त, 4 अगस्त और 7 अगस्त। सर, शेड्यूल देख के एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पहले हम देखते थे ऑन एन एवरेज कि अगर 2 ODI मैच हो रहे हैं तो एक ODI और 2 ODI के बीच में 2 दिन का फासला होता था। T20I की बात करें तो मिनिमम 1 दिन तो होता ही था। अगर आज हमने मैच खेला, कल हम कोई मैच नहीं खेलेंगे, दोबारा परसों मैच खेलेंगे एटलीस्ट। अब सर, ये जिम्बाब्वे सीरीज में भी हमने देखा कि 2 मैचेस लगातार बैक टू बैक हुए, उसके बाद
इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि 27 को है, उसके बाद 28 को तुरंत हो जा रहा है। तो सर ये मतलब जल्दी जल्दी मैचेस कंडक्ट कराएंगे, एज अ प्लेयर भी तो उनको भी सोचिए, वो हैं तो इंसान ही। और ठीक है छोटा फॉर्मेट है, लेकिन 40 ओवर का क्रिकेट भी सर एक दिन में आप रिकवर नहीं कर सकते 40 ओवर के क्रिकेट के बाद। मुझे लगता है कि इससे इंजरी भी बढ़ेंगी, तो बीसीसीआई को शेड्यूलिंग पे भी काम करना चाहिए। आई गेस एक दिन का गैप बढ़ा देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। असल में आयुष ये बीसीसीआई का शेड्यूलिंग हुआ नहीं, ये तो शेड्यूल करेगा श्रीलंका। अब है क्या कि हर बोर्ड ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं आपको बिल्कुल 200% बता रहा हूं कि बीसीसीआई ने कहा होगा, ऐसा नहीं कि बीसीसीआई ने कहा नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग हमेशा इसी शो पर देखिए बात करते हैं लॉजिक की, तर्क की, बीसीसीआई ने जब कहा होगा कि अरे क्या किया है भाई, ये बैक टू बैक मैचेस क्यों लगा दिए, उधर से कोई ना कोई तर्क आया होगा और वो तर्क ऐसा रहा होगा जिसमें फिर आपको लगा होगा कि चलो यार इनकी बात मान लेते हैं। देखिए क्या है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अब मतलब पिछले कुछ समय से तो बेहतर हुआ है। अगर अभी आप हाल के समय में कोरोना में जो उसकी हालत थी उसके बाद से तो बेहतर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब शेड्यूलिंग करते हैं ना, फिर उनकी आगे की सीरीज टेलीकास्ट राइट जिस भी चैनल पर इस टूर्नामेंट को प्रसारित किया जाना है, उनके साथ आपका करार क्या है, वो विंडो आपको कितनी मिल रही है। तो ये इसमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा हमेशा आयोजकों को कि वो भी नहीं चाहते भाई, उनको भी लगता है कि एक दिन का गैप तो होना चाहिए। भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी आपने सही कहा 2 मैचेस में ऐसा हुआ, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि आपको बैक टू बैक मैचेस करने हैं, क्योंकि फिर आपको इधर से जब आप फ्री करेंगे तभी वो आपको यूनिट अगले वनडे सीरीज के लिए अगले शहर में मूव करेगी। ये भी एक भाई जो पूरा का पूरा सेटअप जा रहा है, मान लेते हैं एक लाइव का ही सेटअप आप बात कर लें, तो वही सेटअप वहां जा रहा है। अब उस सेटअप के ट्रैवल प्लान्स तो कई बार आपको मजबूरन ये करना पड़ जाता है और इसी वजह से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और वजह है। और आपने जो बात कही वो कंसिडरेशन हर बोर्ड के दिमाग में रहता है कि नहीं यार खिलाड़ी को कम से कम एक दिन का समय, अगर T20 है तो एक दिन का समय, वनडे है तो 2 दिन का समय, और अगर टेस्ट मैच है तो कम से कम 5 से 6 दिन का समय। यही आइडियल होता आया है पिछले 20-22 साल से, जब से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट को रन कर रहे हैं सारे के सारे बोर्ड जो हैं। सबके पास अपनी अपनी टूर एंड फिक्सचर कमेटी है, जो टूर एंड फिक्सचर कमेटी ही ये सारी चीजें देखती है कि टीम कहाँ खेलेगी, वो कैसे जाएगी, किस मैदान में मैच होगा, अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो कहाँ होगा, श्रीलंका में मैच हो रहा है तो वो कहाँ होगा। तो मुझे लगता है कि शायद मजबूरी में किया गया फैसला है और खिलाड़ी भी इसीलिए मान जाते हैं। खिलाड़ियों को पता होता है कि ठीक है यार ये हमेशा नहीं होना। अभी आप देखिए ये हमेशा नहीं होता। अभी अच्छी बात है सर कि दोनों सीरीज एक ही शहर में हो रही है, T20 एक जगह हो रहा है और जो वनडे है वो एक जगह हो रहा है, तो ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हेक्टिक कम होगा खिलाड़ियों के लिए। मतलब यात्रा का समय बच जाएगा, ट्रैवल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ ये आइडियल नहीं है, आइडियल वही है जो आप कह रहे थे कि आइडियली T20 में भी एक दिन का ब्रेक कम से कम मिलना चाहिए। चलिए शो को खत्म करें उससे पहले आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क इसी उस पे लेते हैं, तारीख पर कोई और पॉइंट आपको लग रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इसी बात का है कि कैप्टेंसी और सीनियर प्लेयर्स, अगर सीनियर प्लेयर्स ने वहां लास्ट मिनट पे भी कह दिया यस वी आर कमिंग तो, और दूसरा ये कि SKY वर्सेस हार्दिक पांड्या, यही 2 पॉइंट है या आपको लगता है कुछ और भी इश्यूज हैं? नहीं सर बिल्कुल और कोई इशू नहीं है। बस वही 2-3 खिलाड़ी जो बैकअप में लगातार होंगे कि अगर ये सीनियर खिलाड़ी यस बोल देते हैं तो इनको थोड़ा सा बाहर कर दिया जाएगा स्क्वाड से, और अगर ये खिलाड़ी नो कर देते हैं तो ये इन हो जाएंगे। इसी चीज की डिबेट चल रही है। मुझे लगता है सीनियर खिलाड़ियों के जवाब का इंतजार है और मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं डिसाइड ये भी कर लिया होगा कि कप्तान कौन है। इट्स जस्ट दैट मैटर ऑफ टाइम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हो जाती है उस चीज की इंतजार रहेगा कि कब फाइनली टीम इंडिया अनाउंस होती है। आजकल हो रहा है, कभी भी आ सकती है क्योंकि सीरीज एकदम ऑलमोस्ट आ चुकी है शुरू होने के समय पे, और ऐसे में एज अ प्लेयर आप भी यही चाहेंगे कि भाई आपको ये पता हो कि हाँ मैं ये सीरीज खेल रहा हूं या नहीं खेल रहा हूं। उस तरीके की तैयारी आपकी होती है, मेंटल जोन में आपको जाना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग होगा, शायद आज आ जाए सर, हम शायद ही कह सकते हैं आज। हम एक काम करते हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे ही टीम आएगी वैसे ही हम आपसे जुड़ेंगे और आपको पूरा अपडेट देंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों देर हो रही थी। और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आप भी देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि डिस्कशन आखिर क्यों हम कर रहे थे इस तरह का, कि क्यों डिले हो रहा है सीनियर प्लेयर्स के लेकर जो हमने बातचीत की। तो ये सब कुछ जो होगा उसमें आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। जिस समय जैसे ही टीम आती है सबसे पहले हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हम आपको अपडेट करें, वो हम जरूर करेंगे। बस आपको ये करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, ताकि आप तक जब हम वो लाइव लेकर आए तो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमसे जुड़ सकें। बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।